केस स्टडी राघव। मैं बहुत टाइम से रिलेशनशिप इश्यूज फेस कर रहा हूं। दो मैं डेडिकेटेड ही रहा हूं हर रिलेशनशिप्स में। दिखने में भी सबको हैंडसम लगता हूं, टी टोटलर हूं, हेल्थ का ध्यान रखता हूं, घर है, पूजा वगैरह भी करता हूं। फिर भी जब शादी की बात चलती है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बात आगे बढ़ती ही नहीं। समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। डिले इन माई मैरिज। मैं सिर्फ इसका कारण जानना चाहता हूं। राघव हैंडसम, काइंड हार्टेड एंड सिंसियर था। एनीवन कैन मेक दैट आउट वेरी इजीली। इट जस्ट रिफ्लेक्टेड इन हिज ऑरा। मैरिज डिले क्यों हो रही थी? हमें ये रीजन जानना था। क्या कोई पुराना कार्मिक पैटर्न है या कोई चीज जो पहले पूरी नहीं हुई? द सेशन। मैं एक बीच देख रहा हूं। ब्राउन दाढ़ी है मेरी, गोरा हूं, जेम्स नाम है मेरा। 1968 के आसपास पेरिस है ये जगह। और जो मेरा घर है अच्छा है, बड़ा है। एक लड़की भी देख रहा हूं मैं। अगेन शी इज फेयर, ऑफ वाइट ड्रेस पहनी हुई है उसने। अलाइना नाम है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। एंड शी रिजेंबल्स माई करंट लाइफ्स फर्स्ट गर्लफ्रेंड माया। नेक्स्ट सीन में राघव ने देखा कि उसकी भाई की शादी हो रही है। आर्नोल्ड नाम है मेरे भाई का। मेरी जो अभी की लाइफ है ना, उसमें मेरी एक कजन सिस्टर है, उसी की तरह आर्नोल्ड मुझे फील दे रहा है। मेरी कजन ही आर्नोल्ड है मेरी पास्ट लाइफ में। आई फील अलाइना मुझे पसंद करती है। शी हैज डीप फीलिंग्स फॉर मी, मुझे ऐसा लग रहा है। वी जम्प्ड अहेड इन टाइम्स। अलाइना के घर पर हूं मैं, डिनर टाइम है और उसकी बहन सूजन साथ में बैठी हुई है। पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं उनके। मुझे सूजन अच्छी लगती है। मैं पहले अलाइना में इंटरेस्टेड था एक्चुअली, पर बाद में सूजन पसंद आने लगी। सूजन बड़ी बहन है अलाइना की। मैं फील कर रहा हूं कि मैं सूजन के साथ टाइम स्पेंड करने लगा और मैंने अलाइना को ये नहीं बताया। ज्यादा टाइम अब मैं सूजन को देने लगा हूं। सूजन एंड अलाइना के बीच में मुझे लेकर बहुत फाइट्स होती हैं। अलाइना से दूर होने की वजह ये भी थी कि वो मुझसे बहुत छोटी थी। शायद मुझे इन्फैचुएशन था उससे पहले। शी इज वेरी सैड, दुखी रहने लगी है वो। सूजन मैच्योर है और जेन्युइनली मैं सूजन से ही प्यार करता हूं। When we moved ahead further in times, राघव said, मेरी शादी हो गई है सूजन के साथ। हम दोनों खुश हैं, पर अलाइना नहीं है। वो उदास ही रहती है, दर्द में है। मुझे भी बुरा लग रहा है उसके लिए। अलाइना को मुझ जैसा लड़का नहीं मिल रहा। वो मेरे अलावा किसी और लड़के से कनेक्ट कर ही नहीं पा रही है। हम सबको उसकी एज अ फैमिली चिंता हो रही है। अब तो पता नहीं डिले होती जा रही है उसकी शादी। वो बस यही सोचती रहती है कि काश जेम्स मेरा हस्बैंड होता, मैं उसका हस्बैंड होता। अलाइना हम सब से दूर चली गई। उसने शादी करी थी पर सक्सेसफुल नहीं रही वो शादी उसकी। शी लेफ्ट हिम। आई थिंक मुझे ये जगह ग्रीस लग रही है। अब वो ग्रीस में रहती है, जॉब करती है, अकेले ही रहती है और हम उससे मिलने आते जाते रहते हैं।
अलायना ने शायद अब हमारा रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लिया है, बस किसी तरह मुझे भुलाने के लिए या आगे बढ़ने के लिए अपने आप को वो सिर्फ काम में बिजी रखती है। वी देन मूव टुवर्ड्स दी डेथ सीन। मैं वाटर डाइविंग कर रहा था। मेरा पैर ना जाने कैसे फिसला। एक बड़ा सा पत्थर जैसा कुछ था पानी के अंदर। मेरा पैर पता नहीं कैसे उसमें फंसा हुआ महसूस हो रहा है। मैं डूब रहा हूँ। धीरे धीरे पानी लंग्स में फैल रहा है। ओह, अब तो मैं देख भी पा नहीं रहा हूँ। माइंड ब्लैंक हो गया है, रुक गया है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। मेरी सोल पानी से निकलकर आसमान की तरफ अब जा रही है, जैसे कोई मैग्नेट की तरह खींच रहा हो। वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। यहाँ तो रोशनी ही है चारों तरफ। कोई हायर बीइंग है। साथ में लंबी सी उन्होंने जैसे जैकेट होती है ना, वैसा कुछ पहना हुआ है। हुड है मरून कलर का। और आर्कएंजल रफाएल नेम भी मुझे बार बार आ रहा है। ऐसा इम्प्रेशन आ रहा है मुझे जैसे मेरे को ये बताया जा रहा हो कि हनुमान जी के साथ वो काम करते हैं, उनकी एनर्जी के साथ वो काम करते हैं। दैट्स वंडरफुल। वो क्या कर रहे हैं स्पिरिचुअल प्लेन में राघव? मुझे प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे थॉट्स को ये चार्ज करते हैं। जैसे लो थॉट्स होते हैं ना, उनको अच्छे थॉट्स में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं, स्पेशली अर्थ में जहां बहुत सारे थॉट्स इकट्ठा होते हैं। वाओ, दिस इज वंडरफुल। पूछो, तुम्हारा क्या लाइफ लेसन था? लाइफ में एक चीज से सेटिस्फाई रहना चाहिए। मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, कभी किसी से प्यार, कभी किसी और से। कंफ्यूजन लेकर नहीं चलना चाहिए। रिलेशनशिप इमोशन से बनती है, सबके इमोशंस का ख्याल रखना चाहिए। अलायना में इंटरेस्ट था जो उसे भी फील हुआ। फिर बाद में एकदम प्रैक्टिकल बनकर मैंने उसे छोड़ दिया, कहकर कि वो बहुत छोटी है। मैं तो आगे बढ़ गया, बट अलायना वहीं अटकी रही। लाइफ में मूव ऑन कर ही नहीं पाई। उससे हमेशा मैं मिलता रहा और फिर अचानक से सब बंद कर दिया, क्लोजर भी नहीं किया। अलायना जितना परेशान रही, उसी कर्मा को मैं भोग रहा हूं, बैलेंस कर रहा हूं। खुशी से आगे बढ़ना होगा, कर्मा क्लीन होता रहेगा और शादी भी जल्दी हो जाएगी सही समय पर, जब तुम तैयार होगे। जेम्स यानी राघव ने सॉरी कहा एलियाना के कॉन्शियसनेस से। शी स्माइल्ड एंड फॉरगिव हिम। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ट्रू लव। हेलो एवरीवन, आई होप यू लाइक दिस केस स्टडी। राघव की केस स्टडी में अगर हम बात करें तो कर्मा का कैसा इफेक्ट है हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक कार्मिक पैटर्न तो ये हुआ कि आप जब किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लाइफ में, और थोड़े टाइम बाद आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और मे बी आपके लाइफ में कोई और आ जाता है, आप उससे कनेक्ट फील करने लगते हैं एंड वो कनेक्शन और भी ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग लगता है। तो इस बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हम गड़बड़ करते हैं, जैसे कि जेम्स ने किया एलियाना के साथ। एलियाना एंड जेम्स एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। ऑल्दो जेम्स को बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग भी थी कहीं ना कहीं, कि उसको एज की वजह से एक्सेप्टेंस एलियाना की तरफ पूरी तरह से नहीं आ रही थी, और एक तरह का शायद इन्फैचुएशन था। 2 साल तक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, बट कहीं ना कहीं जब प्यार की बात करें तो ही स्टार्टेड लविंग हर सिस्टर, एल्डर सिस्टर। और एलियाना को ये चीज समझ नहीं आई, उसके इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हुए और उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस, या वो अपने लाइफ में जैसा लाइफ पार्टनर चाहती थी, उसको यही लगता रहा कि जेम्स होगा। अगर जेम्स नहीं तो कोई और उसकी कमी पूरी नहीं कर सकता, जिस वजह से शादी में डिले हुई।
एलियाना ने बाद में जाके शादी तो करी, बट स्टिल उसको उधर भी यही दिखा कि जेम्स उसके साथ नहीं है। जेम्स जैसा होता वो कनेक्शन उसको वहां फील नहीं हुआ। तो अगर हम बात करें इसमें, एलियाना आगे बढ़ती रही लाइफ में, फिर भी कहीं ना कहीं खालीपन उसका रहा और अल्टीमेटली उसने एक खाली जिंदगी भी स्पेंड करी। शी थॉट कि इस शादी से निकल के हम बाहर चले जाते हैं। सो मैरिज डिले हुई एलियाना की, कहीं ना कहीं वो ही डिलेज इस लाइफ में राघव फेस कर रहा है, रिजेक्शंस फेस कर रहा है। दूसरी चीज अगर हम बात करें राघव की, तो सबकॉन्शियस माइंड में कई बार गिल्ट भी आता है। उसके मन में भी कहीं ना कहीं, जेम्स के मन में भी यही था कि उसकी वजह से एलियाना लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पाई। वो इंतजार करती रही, शायद वो पहले कम्युनिकेट आराम से कर लेता, अपनी दिल की बात को आराम से कह देता तो ऐसी चीज शायद ना होती। शुरू में ही अगर वो एक कम्युनिकेशन गैप ना होता, आराम से बात करके शायद ये चीज सुलझ जाती। ऑल्दो एलियाना ने एक्सेप्ट किया था बहुत लेट, बट तब तक जितने भी उसके सारे इमोशंस थे वो भी कहीं ना कहीं एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रहे थे। So guys, from this video we learn that whenever we have our feelings, it's very important that we should be clear of it. हमें अंदर से clarity होनी चाहिए ताकि हम किसी को भी unnecessary wait ना करवाएं, किसी को भी हम एक शेड में ना रखें। कई बार ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं कि नहीं हमारे इमोशंस है, हम शेयर नहीं करना चाहते, मगर सामने वाला उलझ रहा होता है, उसकी लाइफ कॉम्प्लिकेट हो रही होती है। तो जब भी आप जो भी फील करते हैं उसको आप एक्सप्रेस करिए। I wished Raghav all the best and I'm sure उसने काफी सारी क्लेंजिंग करी है, forgiveness हुआ है, उसको बहुत अच्छे मैसेजेस मिले हैं जो कि ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है इस वीडियो में, and I'm sure you'll definitely find his true soulmate.